नमस्कार हिंदुस्तान। दोस्तों, एक्सपोर्ट में, इंटरनेशनल बिजनेस में सभी को वेरीफाइड बायर चाहिए। सभी लोग ये चाहते हैं कि एक वेरीफाइड बायर के साथ में हम काम करें, लेकिन एक वेरीफाइड बायर की जो शुरुआत होती है वो होती है इंक्वायरी से। आज इस वीडियो में मैं आपको वो 5 गोल्डन स्टेप्स बताऊंगा जिनके थ्रू आप एक इंक्वायरी को लीड में और लीड को एज एन डील आप कन्वर्ट कर पाओगे। जी हां दोस्तों, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें हैं जो आपको खुद को भी समझनी होगी, जिसमें आप लोगों को वेरीफाइड बायर चाहिए, लेकिन क्या कभी आपने खुद को वेरीफाइड सेलर बनाने की कोशिश की है? क्योंकि जब तक आप खुद को वेरीफाइड सेलर नहीं बनाओगे, बायर कोई भी हो सकता है वो जेन्युइन होगा, हो सकता है वो ना हो, लेकिन अगर जेन्युइन बायर भी होगा, जब तक आप खुद को वेरीफाइड सेलर के रूप में आगे नहीं लेके जाओगे, वो आप पे भरोसा क्यों करेगा, वो आपसे माल क्यों लेगा? आज आपको इस चीज के लिए भी सोचने की जरूरत है। और अगर आपको पता है कि वो माल क्यों लेगा तो कमेंट करके बताइए, वी विल डिस्कस ऑन दैट ऑल्सो। सो यहां पे मेन चीज है कि इंक्वायरी और लीड, इन दोनों के अंदर बहुत सारे स्टार्टअप्स या एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर्स जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि सर इंक्वायरीज तो बहुत आई लेकिन डील नहीं हुई। ये इंक्वायरीज और डील के बीच का जो एक पोर्शन है वो होता है लीड, यानी एक इंक्वायरी को लीड में बदलना और उस लीड को डील में कन्वर्ट करना, ये एक प्रोसेस सिस्टम होता है। तो आज हम इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। मैं आज आपको वो 5 बदलाव बताऊंगा जो आप अगर अपने बिजनेस में करते हो, इंप्लीमेंट करते हो, तो यकीनन आपका जो इंक्वायरी लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और आप इजीली इंटरनेशनल बायर को माल बेच पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार हिंदुस्तान, मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट, एक्जिम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जो 5 बदलाव की मैं आज आप बात कर रहा था, उनमें पहला बदलाव जो है, फर्स्ट स्टेप जो है, जो आपको चेंज करनी है, वो है कि आप माल मत बेचो। सिर्फ माल मत बेचो। यू आर नॉट ए सेल्समैन। ये काम एक सेल्समैन का होता है, सिर्फ माल बेचना। उसे उस प्रोडक्ट की क्वालिटी से मतलब नहीं होता है, उससे उस प्रोडक्ट की ब्रांड वैल्यू से मतलब नहीं होता है, उसे बिजनेस स्ट्रक्चर से मतलब नहीं होता है, उसे मतलब होता है सिर्फ प्रोडक्ट को सेल करने से। बट ये सिर्फ काम होता है सेल्समैन का। जब आप इंटरनेशनल बिजनेस में हो, जब आप एक्सपोर्ट का व्यापार कर रहे हो, उस टाइम आप एक सेल्समैन नहीं हो। बिहेव लाइक ए सेल्स एग्जीक्यूटिव। यू आर ए एंटरप्रेन्योर, यू आर ए एक्सपोर्टर। तो वो एटीट्यूड आप में जरूर होना चाहिए। आपको सिर्फ माल नहीं बेचना है। ऐसे बहुत सारे लोग दिखते हैं, सर हम सब कुछ बेच देंगे, आप बताओ आपको क्या चाहिए, मैं सब अरेंज करवा दूंगा। ऐसा नहीं होता है। आजकल तो लोग डॉक्टर भी, स्पेशलिस्ट जो होते हैं, वो चूज करने लग गए हैं। इवन होटल्स के अंदर भी स्पेशलिस्ट जहां पे फूड बनता है वो चूज करने लग गए हैं। तो आप जो ये ट्रेडर वाली जो मेंटेलिटी थी, उसे इस टाइम पे थोड़ा अपना डाउन कीजिए और स्टार्टिंग में कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कीजिए। नंबर 2, जिन प्रोडक्ट्स पे आप काम करना चाहते हो या कर रहे हो, उन प्रोडक्ट्स का प्रॉपर नॉलेज लीजिए। लोग आते हैं, सर ऑनियन में काम करना है, ठीक है, ऑनियन में काम करना है। अब उन्हें ऑनियन के लिए पता ही नहीं होता है कि कौन सा ऑनियन कौन से कॉन्टिनेंट में, कौन सी कंट्री में, किस टाइप का ऑनियन या किस टाइप का वेरिएंट सेल होता है। राइस में काम करना है, उन्हें पता ही नहीं है कि किस टाइप का राइस किस कंट्री में सेल होगा। ऐसे ही जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट हो, चाहे प्लास्टिक प्रोडक्ट हो, XYZ कोई भी प्रोडक्ट हो, जब तक आपको यह नहीं पता कि राइट लॉबी और राइट मार्केट आपके प्रोडक्ट का कौन सा है, आप उस माल को कितना भी बेचने की कोशिश करो, वो नहीं बिकेगा। इसलिए स्टेप नंबर 2 के अंदर मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूंगा कि अपने प्रोडक्ट का नॉलेज लीजिए और उसकी मार्केट रिसर्च करने का प्रयास जरूर कीजिए। दोस्तों,
मार्केट रिसर्च के बाद में स्टेप नंबर 3 जो आती है वो है अपनी बिजनेस प्रेजेंस बनाओ। यार अपनी बिजनेस प्रेजेंस यानी बायर वेरीफाइड है कि नहीं, उसके लिए आप उसकी उसकी आपको वेबसाइट भी चाहिए, उसका सोशल मीडिया भी चाहिए, आपको उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस भी चाहिए, उसकी पोस्टिंग भी चाहिए, एक्स वाई जेड सारी चीजें चाहिए, लेकिन खुद के पास में कुछ भी नहीं है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हां भाई ये लोग वेबसाइट की सर्विस देते हैं इसलिए ऐसा बता रहे हैं। यकीनन हम लोग सर्विस देते हैं, दैट इज ए डिफरेंट पार्ट। हम लोग एक्सपोर्टर वेब प्रोफाइल बनाते हैं, वेरीफाइड वेब प्रोफाइल बनाते हैं, लेकिन वो हमारा सर्विस पार्ट है, सारे लोग हमसे नहीं बनवाते हैं। ये आप लोगों के बिजनेस के इंप्लीमेंटेशन के लिए है कि आप लोगों को खुद की प्रेजेंस को तैयार करना होगा। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, खुद को एज एन वेरीफाइड सेलर आप लोगों को लाना होगा मार्केट में, खुद लोगों का ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना होगा। अदरवाइज आप वेरीफाइड बायर को ढूंढते रहिए, वो वेरीफाइड बायर रहेगा, लेकिन जब तक आप वेरीफाइड सेलर नहीं बनोगे कुछ नहीं होगा। इसके बाद की जो स्टेप है वो है कम्युनिकेशन लेवल। अब कम्युनिकेशन लेवल को लोगों ने सिर्फ इंग्लिश से जोड़ के रख लिया है। कम्युनिकेशन लेवल बाय मेल भी होती है, बाय टेक्स्ट भी होती है, बाय चैट भी होती है। कॉल के ऊपर भी जब आप बात करते हो तो कम बोलो, ज्यादा सुनो। ऐसा बहुत बार होता है कि जो स्टार्टअप्स होते हैं, जो नए नए एक्सपोर्टर्स होते हैं, जो करना चाहते हैं, वो एक्साइटमेंट में, या फिर वो लोग जो बहुत टाइम से एक्सपोर्ट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेशन के अंदर जब कोई इंक्वायरी भी आ जाती है एक, उस इंक्वायरी के ऊपर पूरा टाइम लगा देते हैं और शुरू हो जाते हैं, इतना बोलते हैं कि एग्जैक्टली बायर की नीड क्या है वो पता नहीं है। बायर ने सिर्फ कह दिया कि साहब मेरे को ऑनियन चाहिए या राइस चाहिए, इतना कहने के बाद में बंदा शुरू हो जाता है, उसके घर तक माल पहुंचाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या क्वांटिटी चाहिए, क्या क्वालिटी चाहिए, क्या पैकेजिंग चाहिए, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या उसकी एग्जैक्ट या टारगेट प्राइस है, उसे कुछ नहीं पता होता। फिर वो मार्केट में घूमना शुरू करता है, कॉल पे कॉल, मुझे यहां पे माल भेजना है, ये इंक्वायरी आई है। ये सब चीजें आप लोगों को पहले ही करनी चाहिए। आप लोग प्रयास करो, हिम्मत करो अपनी इंक्वायरी या बायर से पूछने का कि एग्जैक्टली उसे क्या चाहिए, क्योंकि डॉक्टर भी बिना रोग को जाने हुए दवाई नहीं दे सकता। आप लोग तो व्यापार करने के लिए आगे आ रहे हो, जब तक आपको पता ही नहीं है कि कस्टमर को चाहिए क्या, आप कैसे उसे सर्व कर सकते हो। जब तक आपको अपनी इंक्वायरी का कंप्लीटली पता ही नहीं है, कोई भी इंक्वायरी जब तक आपको पता नहीं है उसे क्या चाहिए, वो लीड में कन्वर्ट नहीं होगी, और जब तक लीड नहीं बनेगी तब तक वो कभी डील में कन्वर्ट नहीं होगी। इसके अलावा एक जो नेक्स्ट स्टेप या लास्ट स्टेप मैं इसे बोलूंगा वो है कंटिन्यू वर्क, कंटिन्यू एफर्ट्स। डेली रूटीन बनाइए। सर बायर तो हम लोगों ने प्रयास किया था मेल करने का, कॉल करने का, लेकिन कुछ हुआ नहीं। सर कितने दिन से आप कर रहे हो? सर 3 महीने हो गए। 3 महीने में आपने कितने लोगों के साथ में यह प्रयास किया, या कितने बायर सर्च किए, क्या आपने वर्कआउट किया? हां सर हो गए होंगे 60-70 100। 3 महीने 90 डेज, 90 डेज के अंदर 60-70 नॉट वर्थ। आपको अपना एक डेली रूटीन सेट करना होगा, और वो डेली रूटीन जो है वो इसी प्रोसेस पे चलेगा कि डेली आपको 5 लोगों के साथ में आपको मेल भेजनी है, सेकंड डे उसका फॉलोअप करना है, और सेकंड डे वापस नए 5 लोगों को मेल भेजनी है। इस तरीके से आपको अपना डेली रूटीन सेट करना होगा दोस्तों, क्योंकि जब आप ये करोगे तब आपका इंक्वायरी का फ्लो बढ़ेगा। जब आपका इंक्वायरी का फ्लो बढ़ेगा तो उसमें से फिर लीड कन्वर्जन के चांसेस होंगे, और जितनी ज्यादा लीड कन्वर्ट होगी उतनी ज्यादा डील होने के चांसेस होंगे। ये अपग्रेडेशन आपको अपने लिए करना होगा, और नॉलेज प्रोसेस पे आपको 100% काम करना होगा। नॉलेज प्रोसेस को अब चाहे आप डायरेक्ट ट्रेनिंग से जोड़ें या फिर क्लासेस से जोड़ें, जिससे भी आप जोड़ना चाहें, आपको ये नॉलेज लेना होगा, क्योंकि ये नॉलेज आपका फायदा करवाए या ना करवाए, लेकिन ये ट्रेनिंग
ये नॉलेज आपको नुकसान होने से बचाता है, और ये जो फायदा है जो आपका नुकसान नहीं होने देता वो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि सर सलामत तो पगड़ी हजार। अगर आपने खुद के नुकसान होने से खुद को बचा लिया तो आप किसी दूसरी डील में काम कर सकते हो, लेकिन एक बार नुकसान हो गया तो डब्बा बंद, बिजनेस बंद, मोटिवेशन खत्म, और सारी दुनिया को फिर बोलते रहना कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कुछ नहीं रखा है। दोस्तों, इंटरनेशनल बायर को माल बेचना इट्स जस्ट अ प्रोसेस, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इस प्रोसेस को समझने के लिए आपको नॉलेज तो लेना ही होगा। आपको खुद को इतना ट्रेन, या आप बोल सकते हो एजुकेट करना होगा कि एग्जैक्टली आपको पता हो कि हाउ टू इंटरेक्ट विथ बायर, किस तरीके से आप बात कर सकते हो, किस तरीके से आपको अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट करना चाहिए, किस तरीके से आपको निगोशिएट करना चाहिए, किस तरीके से आपको फाइनल टॉक जो है वो बायर के साथ में करनी चाहिए, किस तरीके से आप कुछ एक्स्ट्रा अपने कॉम्पिटिटर्स के अलावा कुछ एक्स्ट्रा बायर को दे सकते हो। ये सब चीजें एजुकेशन सिस्टम का पार्ट है, ये सब चीजें ट्रेनिंग का पार्ट है। और आज इसे अब आप एडवर्टाइजमेंट समझो या प्रमोशन, मैं ये बड़े प्राउड के साथ में कह सकता हूं कि इंडिया का सबसे बड़ा कोर्स, सबसे डेप्थ में कोर्स हमारे पास में है। 25 मॉड्यूल्स हम लोग इस ट्रेनिंग में कवर करते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग है। एक बार देखो, 10 बार देखो, जब तक समझ में ना आए तब तक देखो। ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये तब तक हम लोग चलाते हैं जब तक एक्चुअल में आपकी स्किल डेवलप नहीं हो जाती है। वो लोग जिन्हें कुछ भी नहीं पता, वो लोग जिन्हें एबीसीडी भी नहीं पता, लेकिन जो करना चाहते हैं, उन्हीं लोगों के लिए, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे बिजनेस एंटरप्रेन्योर हो, चाहे एग्जिस्टिंग हो, चाहे न्यू हो, उन सभी लोगों के लिए इसे डिजाइन किया गया है स्पेशली, ताकि आपको बेसिक टू एडवांस सारी चीजें स्टेप टू स्टेप पता चले। हाउ टू सर्च बायर, इट्स अ ओल्ड कॉन्सेप्ट। बायर आपको कैसे ढूंढेगा, ये नया कॉन्सेप्ट है, और इसी में मजा है। जिस दिन आप ये मैजिक कर जाते हो, आप अपने बिजनेस को आगे तक लेके चले जाते हो। तो दोस्तों, ये 5 वो बदलाव थे, वो स्टेप्स थे, वो चेंजेस थे, जो अगर आप अपने बिजनेस में करते हो तो डेफिनेटली आप अपनी इंक्वायरी को लीड में और उसे बाद में डील में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आप डेली कितनी इंक्वायरी के ऊपर वर्किंग करते हो। वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जिस दिन, जब तक आप सीखते रहोगे, आपके अंदर आशा और उमंग बनी रहेगी, और जब तक आपके अंदर आशा और उमंग बनी हुई है, तब तक सफलता आपका इंतजार करती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।